2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। गुजरात में चुनाव था, केस चलने को आया, किसी की ओर से अपीयर होकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वस्थ रहे, हम संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी है। मित्रों, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास है। गठबंधन, गठबंधन, गठबंधन। क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीतिक केमिस्ट्री होती है। कई बार दो पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। यूपी में भी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था। हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देश पर जब इमरजेंसी थोपी गई, आपातकाल समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार का मृत्यु घंट बजाने वाली पहली रैली अगर कहीं पर हुई थी तो वो यही मैदान पर हुई थी और लोकतंत्र के मजबूत बनाने का अभियान भी यहीं शुरू। आज उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हम सब इकट्ठा आए हैं। मित्रों, आज हम 2019 की तैयारी के लिए 2019 के चुनाव के मैदान में जाने के लिए यहां एकत्रित हुए। 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इतना ही महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है। भारत के 50 करोड़ गरीबों के लिए ये चुनाव बहुत मायने रखता है। एक अपना स्टार्टअप लेके निकले हुए युवा के लिए ये चुनाव मायने रखता है। एक बुढ़िया को अपनी कुटिया के अंदर गैस का सिलेंडर मिला है, धुआं नहीं खाना पड़ता है, इसके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्ची 16-17 साल की, उसके घर में टॉयलेट लग गया, अब शर्म महसूस नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। करोड़ों भारतीय राह देखते थे कब कोई एक नेता आएगा और भारत को अपना गौरव दुनिया में दिलाने का प्रयास करेगा, सफल प्रयास करेगा। वो करोड़ों लोगों के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 2014 से आज तक जो भारत और पार्टी के विकास की यात्रा बरोबर चली है, वो यात्रा फैलती 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 6 राज्यों से निकलकर कहीं दूर उत्तर पूर्व में पहुंची। बंगाल के अंदर हम सत्ता के अंदर आने के लिए आज पूर्ण तैयारी कर बैठे हैं। बिहार तक पहुंची, ओडिशा तक पहुंची, उत्तर प्रदेश जीत लिया, उत्तराखंड जीत लिया, असम जीत लिया, हिमाचल जीत लिया। देश के 16 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार लेकर। जब 14 के मैदान में गए, 6 राज्य थे
और 19 के मैदान में जा रहे हैं 16 राज्यों की सरकारों की ताकत के साथ, इसकी सेवा की ताकत के साथ आज मैदान में हम जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विकास और विस्तार, देश का विकास, देश का गौरव, ये 5 साल के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2 करोड़ 40 लाख थी, आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर दुनिया में गौरव प्रस्थापित करे। 6 सरकारों से 16 सरकारों तक पहुंचे। देश के 80% शक्ति केंद्रों पर शक्ति केंद्र अध्यक्ष की हम काम कर पड़े। उड़ीसा और बंगाल जैसे एरिया के अंदर भी हमने हमारे पार्टी के विकास को पहुंचा है। ये 2019 का चुनाव भारत के विकास और पार्टी के विस्तार के स्थायित्व का चुनाव है। मित्रों, अब भारतीय जनता पार्टी ने वापस नहीं आना चाहिए। इस खुले अधिवेशन के अंदर देश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 11 और 12 ये 2 दिन ये अधिवेशन चलने वाला है और ये अधिवेशन हम सब भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प करने का अधिवेशन। देश में जिस प्रकार का स्वप्न हमें मोदी जी ने दिया है, ऐसे नए भारत की रचना करने का संकल्प करने का यह अधिवेशन। मित्रों, ये अधिवेशन 11 और 12 में चलेगा। विवेकानंद जयंती भी आएगी और हम सब विवेकानंद जी को याद करके संकल्प करना चाहते हैं कि जो भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने करी थी, वो भारत को हम मोदी जी के नेतृत्व में बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। जो आर्थिक रूप से निर्बल है, वो युवाओं को कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी में आरक्षण दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल कैबिनेट में फैसला करा, दोनों सदनों में ये बिल को पारित कराकर करोड़ों युवाओं के स्वप्न को साकार करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि संविधान के निर्माण के बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण संशोधन 124वां संशोधन है और इसलिए हम सब देश भर से आए हुए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देते हैं। एक दूसरा फैसला, जीएसटी के कानून के तहत जीएसटी लागू होने के बाद हर जीएसटी बैठक में एक के बाद एक चीजों के, एक के बाद एक वस्तुओं के दाम कम करना, सरलीकरण करना और जो टीचिंग प्रॉब्लम थे, शुरुआती दिक्कतें थी, इसके निवारण के लिए हमेशा काम किया है। मगर कल जो जीएसटी की बैठक, काउंसिल की बैठक हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला मोदी सरकार ने लिया। श्री अरुण जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के अंदर ये निर्णय किया गया है कि 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है, उनको जीएसटी के अंदर छोटे व्यापारी और छोटे उद्योगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। और कंपोजिट टैक्स की जो मर्यादा 1 करोड़ तक सीमित थी, उसको भी 1.5 करोड़ तक किया गया। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले जो कंपोजिट टैक्स की स्कीम को स्वीकार करते हैं, उनको 1.5 करोड़ तक सिर्फ और सिर्फ
1% टैक्स भरना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस देश के करोड़ों छोटे व्यापारी और लघु उद्योगों के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है और मैं पूरे सदन को कहना चाहता हूं मित्रों, ये 2 बड़े फैसले एक ही सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी सरकार ने दिए हैं। आज हम सब इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश के करोड़ों नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और मेरे साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी मेंबर और सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए उनका स्वागत करेंगे। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होकर इस फैसले का सम्मान करें, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें।